यूट्यूब चैनल। डॉक्टर्स यूट्यूब चैनल। और आज हम जा रहे हैं अल्मोड़ा। अभी इस समय हम सलड़ी पे पहुंचे हैं। अब आगे आपको दिखाते हैं कि अल्मोड़ा जाते हम कहाँ कहाँ जाएंगे, पूरी सैर आपके साथ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम, जैसा कि मम्मी ने बताया कि हम लोग जा रहे हैं अल्मोड़ा, क्योंकि हमको कुछ फंक्शंस वहाँ पे अटेंड करने हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं, अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 5 बजने वाले। काफ़ी लेट हो गए क्योंकि मेरा ऑफिस भी था, तो मैं ऑफिस के सारे अपने टास्क कंप्लीट करके निकले हैं हम लोग। तो आपको लेके चलते हैं अपने साथ अल्मोड़ा विज़िट पे और दिखाते हैं आपको हम लोग क्या क्या करते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं। और यहाँ पर चल रही थी हमारी वर्क साइट, तो हमने सोचा देख के जाएं कि कितना काम हो चुका है। और यहाँ से बहुत ब्यूटीफुल व्यू आ रहा था, वो आप एंजॉय करिए। मेरा फोन हैंग नहीं हो रहा है। लो मम्मा, आप लोग 2 प्लेट कर दे। हाँ, देखिए, मैं आपको एक चाय ETC करके रेस्टोरेंट है, वहाँ पे चाय के लिए रुका हूँ। मसाला चाय बड़ी अच्छी बनाते हैं कलर में, काफ़ी टेस्टी होती है। और ये है चाय। और पहुँचते ही मुझे क्या दिखा कि घर के बाहर लगाया हुआ है ये। भैया फोन नहीं उठा रहे हो? नमस्ते भैया, सोया है? वेक अप, वी आर हियर। एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस होम, ये झूला। और यहाँ से इतना सुंदर सा व्यू अल्मोड़ा शहर का। गुड नहीं मोड़ो इसलिए। ऐसे ही पापा बचपन में मुझे सेम इस झूले में झुलाया करते थे, पहले नीचे वाले फ्लोर पे और अब फिर इधर, और अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ और फिर से पापा झुला रहे हैं। और झूला भी वही है, झूला भी वही है, इतना सब कुछ साल बदल गया। पुराना। बच्चे छोटे से बड़े हो गए, लेकिन ये झूला बड़ा नहीं हुआ है ना। ये झूला उतने का उतना ही रह गया है। अब इसमें हमारे अब बच्चे, झूला छोटा लग रहा है। अब इसमें हमारे बच्चे भी झूला करेंगे। अब इनके बच्चे इसमें झूला करेंगे। इंतजार है इस झूले को बच्चों का। ये देखिए, हमारे ड्राइंग रूम में ना पापा ने ये पेंटिंग बनवाई थी एक पेंटर भैया से। इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई थी और आज तक इसके कलर्स एकदम इंटैक्ट है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग और बज रहे हैं अभी 9 और बहुत बढ़िया सी धूप खिल चुकी है। और ये है हमारे बालकनी से व्यू। ये है हमारे खेत जिसमें कुछ भी नहीं उगा हुआ है। ये है सेब का पेड़, आम का पेड़, अमरूद का पेड़। और यहाँ पर पापा धूप का मज़ा ले रहे हैं। और अभी हमें निकलना है थोड़ी देर में, एक शादी में जाना है गांव में, तो हम लोग जाएंगे। आपको मिलते हैं तैयार होकर। उससे पहले हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर चलेंगे। हो चुकी हूँ मैं रेडी, तो अभी हमें जाना है गांव में एक शादी में। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे जो खेत है उसमें कितने सुंदर गुलाब के फूल हुए हैं। इसमें है लाइट पिंक, डार्क और रेड कलर के रोजेस। देखिए कितनी सुंदर लग रहे हैं। इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। और अभी आपकी इसकी विशेषता बताऊंगा। देखिए, 2 रंग के गुलाब आपको दिखाई देंगे, और एक जो है रेड कलर में। कितना खूबसूरत फूल खिले हुए हैं और मधुर मधुर हवा चल रही है। मंदिर और हवा में 2 तरह के फूल मैं आपको दिखाऊं। ये पेड़ जो हैं आज से 35 साल पुराने पेड़ हैं और दोनों की अलग अलग जड़ें हैं।
एक में पिंक कलर है और ये मैं चौबटिया के हॉर्टिकल्चर से लेके आया था। और आज भी ये पेड़ इतने अजर अमर हैं, हर सीज़न में ये फूल देते हैं। और ये जो रेड कलर का है, इसकी विशेषता ये बताता हूँ कि इतना लंबा खिलता है, लंबी अवधि होती है इसकी खिलने की। और जब खिलने के बाद आप देखेंगे कितना खूबसूरत खिला है। इसके बाद इसका जो स्वरूप होता है ना, अपने आप वो सनील के कपड़े की तरह, ये देखिए वेलवेटी टेक्सचर आ जाता है इसमें। ये देखने लायक होता है। अंत में बड़ा खूबसूरत फूल होता है। और इसकी इस वक्त जो खुशबू होती है वो बयार के संग अंदर महकती हुई आती है। वो बहुत खूबसूरत एहसास होता है इन पहाड़ों में रहने का, कि जब हम इन फूल पत्तियों को एहसास करते हैं। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, चारों ओर हरियाली, फूल पत्ते और मैं हवा, और उसमें हमारे घर की गली लहराए तो स्वर्णिम आभा का बोध कराती है। लव यू जिंदगी। चले अच्छी तो लगी, बाहर से छोड़ना है। चलो 4 सीढ़ी चढ़ने में मम्मी क्या आफत आ गई है। एक तो मोटापा मोटापा कहाँ होगा? अच्छा आज तो कम हो गया है। अब चढ़ गई मैं जैसे तैसे। ये बदतमीज मत बना। उसमें लगाई क्या हम, उसमें डालना। और ये है हमारे उत्तराखंड बेसिकली कुमाऊं का छोलिया डांस, जो स्पेशल ओकेजन्स में किया जाता है। अब हम पहुंचने वाले हैं अपनी बुआ की गांव की तरफ, और मुझे यहीं से ग्रीन फील्ड्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे टेरेस फार्मिंग की जाती है, जिसमें गेहूं बोया गया है अभी। और अब हम पहुंच चुके हैं अपनी बुआ के घर के पास, और अब चलते हैं आपको लेके। तैयार हो चुके हैं विवाह स्थल के लिए अपनी बहन के वहाँ। और देखो प्योरली पहाड़ी रास्ते से हम जाएंगे। चाहे हमने सूट पहना हो, चाहे सिल्क की साड़ी पहनी, लेकिन जाना हमें पहाड़ी रास्ते से होगा। मजा तभी है जब इन पहाड़ी रास्तों में चढ़ेंगे, और अपनी रूट्स को कभी नहीं भूलेंगे। ये हमारी रूट्स है, ये हमारा पहाड़ीपन है। आइए, ये हमारी दुल्हन है। अपनी अपनी ब्यूली, अपनी सैनी को हाथ पकड़ के लाओ। मम्मी हील पहन के जो आई हो ना अब, ये देखो मुझे यहाँ पे नीला आसमान, हरे हरे पेड़, पतला सा रास्ता, शादी वाला माहौल, और क्या चाहिए लाइफ में। इतनी शांति, वाह। हाँ, ये मैं आपको बताऊँ, ये होता है लूटा। तो जब घास अवेलेबल नहीं होती है, ग्रीन ग्रास अवेलेबल नहीं होती है गाय भैंसों के लिए, तो उस वक्त के लिए ये लूटा बनाया गया होता है। खासकर बरसातों में घास सड़ती नहीं है। ये पुराना स्टोरेज। ये पहाड़ों की हवा, वाह। अब ये है पहाड़ी रास्ता, जहाँ पर एक पत्थर निकला है, उसी के सहारे ऊपर को जाना है। ये बड़ा कठिन है। ये रास्ता हर कोई पार नहीं कर पाता है, इसके लिए स्वामी का हाथ चाहिए होगा। ओके। एक पाँव रख, एक ऊपर रखना, दोनों पाँव नहीं आएंगे। हाथ दो। अरे गिरेगी पहले मुझे जाने देखने की।
अरे बहन, यार मेहता का ढोल चल यार यो। नाचन में याद आ जोड़ा ढोल। और हमारे उत्तराखंड में बारात के साथ सबसे पहले यह दही के साथ हरा साग भेजा जाता है। अब हम चले वापस घर और आएंगे फिर से कल। और शाम को आज हमें डिनर पे जाना है, किसी के वहाँ पे फंक्शन है, तो वो अटेंड करके फिर सो जाएंगे। कल सुबह हम उठेंगे और वोट डालेंगे। हाँ, कल 19 अप्रैल है, तो कल उत्तराखंड में वोटिंग डे भी है, तो कल वोट डालेंगे पहले, फिर सारे काम करेंगे। और है कि हम
शहर में ही पैदा हुए, हम इन गाँव में पैदा हुए, इनमें चले। आज हम आगे बढ़ गए वो बात अलग है, लेकिन अपनी भौगोलिक परिस्थितियों से हम बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। और तब भी इसमें पानी का रेशियो, पानी अच्छा था, बहुत अच्छा था। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कभी सालों में पानी आधा हो चुका है। पहले इससे ज़्यादा था। इसमें मछलियाँ होती थी, हम थोड़े मछलियों के छोटे छोटे वाले बड्डू जो होते थे उनको भी प्रयोग में लाते थे। और ये है हमारे गांव की नदी, छोटी सी नदी है, स्ट्रीम, और सो ब्यूटीफुल। पहले ये पुल नहीं हुआ करते थे बरसातों में। बिल्कुल। अब तो इसमें एक पुल भी बन गया है। पहले से नदी आती थी तो बड़ा मुश्किल हो जाता था। लकड़ियों की बल्लियों को डाल के, पेड़ टूटे पेड़ों को डाल के नदियों के लिए पुल बनाया जाता था, कच्चा पुल। और आज बहुत सालों में ये पहली बार गांव की इस नदी में आ रही हैं। हाँ, मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। और इसमें छोटी छोटी मछलियाँ भी नजर आ रही हैं मुझे। बिल्कुल आ रही होंगी, तब और ज़्यादा थी इसमें। देखिए पहाड़ों से निकलता हुआ पानी एकदम ठंडा और इतना क्लीन वाटर है इसका। ठंडा हो रहा होगा। पापा मछलियाँ दिखाओ। क्योंकि ये पानी ठंडा इसलिए होगा कि इसका उद्गम क्षेत्र जो है बिनसर के एक छोर से है, इसलिए वहाँ पर बांज के ठंड पेड़ होते हैं और जो पानी को बड़ी ठंडक रखते हैं। अब इस कलकल बहती नदी को इसके स्थान में छोड़कर हम अपने शहर की ओर को चलेंगे। कुछ ताज़ा बयारों को, कुछ ताज़ा यादों को लेके। और नदी में जाके पाँव गीले हो गए हैं, जूते हाथ में पकड़ के। यह है एक सुंदर मनोहर दृश्य छानी गांव का, बाड़ीचिना के पास चितई गोल देवता के मंदिर से 7 किलोमीटर दूर। और हमारी एक बहन यहाँ पे भी आई गई थी बहुत पहले। आज उनके बेटे की शादी है, तो इस अवसर पर हम इस यहाँ पे आए हैं गाँव में। बड़ा ही आनंद आया। यहाँ बहुत अच्छी खेती होती है गेहूँ की, आलू बहुत अधिक होते हैं, गडेरी बहुत अच्छी होती है जाड़ों में। फसल के लिए बहुत अच्छा इसको जाना माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे नीचे जैसे नदी है, उस नदी के पानी से इसकी सिंचाई की जाती है। तो यहाँ पर फसल काफ़ी, देखिए, काफ़ी अच्छी है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2। बाय बाय।